साक्षी ने कहा, मुझे इस हाल में छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? वो रोते हुए अपने पति शेखर का हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं कहीं भी जाऊं, तुझे क्या? पति ने झटक कर उसका हाथ छुड़ा लिया। साक्षी ने कहा, मेरा क्या होगा? शेखर ने कहा, मेरी बला से, मेरी तरफ से तू जो मर्जी है कर। कहते हुए वो दरवाजे के बाहर चला गया। 7 महीने की गर्भवती साक्षी किराए के घर में अकेली थी अब। 3 साल पहले घर वालों की मर्जी के खिलाफ शेखर के साथ घर से भागकर दिल्ली में आ गई थी। ससुराल का पता नहीं था उसके पास और मायके वालों से भी बातचीत बंद थी। अचानक से उसे अपने परिवार की याद आई। साक्षी को अपने पापा की याद आने लगी। पापा की जान थी वो। उसके पापा हमेशा कहते थे, तू जल्दी में हमेशा गलती करती है, कभी तो सोच समझकर फैसला लिया कर। हमेशा ही इतनी जल्दबाजी करेगी तो जीवन में कभी तू बड़ा धोखा खाएगी। साक्षी कहती, पापा आप हो तो संभालने के लिए, और ऐसा कहते कहते वो अपने पापा से चिपट जाती। पापा का भी सारा गुस्सा भाप बनकर उड़ जाया करता था। सोचते सोचते उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई। अचानक बेल बजी। देखा तो उससे मिलने एक पड़ोस की सहेली आई थी। साक्षी ने सब बता दिया उसे, और सहेली की सलाह पर उसने अपने पापा का नंबर मिला दिया। हेलो। आज 3 वर्षों के बाद अपने पापा की आवाज़ सुनकर साक्षी फूट फूट कर रोने लगी। कौन? उधर से दोबारा आवाज़ आई। पापा, मैं आपकी अभागिन बेटी। पापा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। पापा, आप सही थे, मैं इस बार भी गलत साबित हो गई। पापा, शेखर मुझे अकेले छोड़कर चला गया है, उसने मुझे धोखा दे दिया। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। साक्षी रोते रोते बोली, पापा मैं गर्भवती हूँ। सामने से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ लंबी खामोशी छा गई। साक्षी बोली, पापा प्लीज़ एक बार संभाल लीजिए, ज़िंदगी में दोबारा गलती नहीं होगी। कोई भी जवाब ना पाकर उसने फ़ोन काट दिया और सहेली के गले लगकर रोने लगी। तनाव की वजह से वो बेहोश हो गई। न जाने कब होश आया। अब अस्पताल के एक बेड पर थी वो। सिर पर जाने पहचाने हाथों के स्पर्श से उसने चौंक कर देखा तो साक्षी की माँ सिर के पास बैठी उसका सिर सहला रही थी। पापा भी कुर्सी से उठकर पास आ गए। पापा, रुधे गले से बस यही शब्द निकल पाए। साक्षी के दोनों हाथ माफ़ी मांगने की मुद्रा में जुड़े हुए थे। रो मत बेटा, मैं हूं ना, कहते हुए पापा ने उसके हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। तीनों की आंखों से निकले आंसू सालों के गिले शिकवे धोने के लिए पर्याप्त थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।